हाँ वो, अच्छा वो वेरीफाई कर रहे थे। और अच्छा ये वाला वेरिफिकेशन, अकाउंट में जो डेटा डाला वो गया या नहीं? नहीं वो अकाउंट तो लिए, लेकिन ध्यान से देखे होते उस पेज पे, कौन सा पेज था वो, इनवाइस वाला, वहाँ पे एड्रेस की डिटेल आ रही थी, वो वही आ रही थी जो अकाउंट में फिलअप की गई थी। तुमको यही वेरीफाई करना होगा कि ये वैल्यू यहाँ से वहाँ प्रॉपर आ रही है या नहीं, ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं। तुमको यही है, इनवाइस जब बना रहे हो, जैसे देखो सिस्टम हमेशा किसके लिए बनाया गया, कस्टमर के लिए, एंड यूज़र के लिए ना। अब एंड यूज़र कोई इनवाइस बना रहा है, जैसे तुम ही हम ही हैं, मेरे कई कस्टमर हैं, हर कस्टमर के लिए हमने एक अकाउंट बना रखा है। आज हम उसको बिल भेज रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बिल में सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे ना। अब एप्लीकेशन में एक फंक्शनैलिटी ये है कि जो अकाउंट नंबर सेलेक्ट करोगे वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए, इसके बाद चाहो तो चेंज कर सकते हो। तुमको चेक करना होगा ना ये फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है या नहीं, वहाँ जो अकाउंट में वैल्यूज़ थी वही आ रही हैं कि नहीं, ब्लैंक तो नहीं है, या कोई गलत वैल्यू तो नहीं आ रही। हम अकाउंट ये सेलेक्ट कर रहे हैं और वैल्यू किसी दूसरे की आ रही, तो ये वेरिफिकेशन करना होगा ना, तो ये नहीं किए हो। अब सोचो, मेरे ख्याल से 6-7 वो हैं, 7-8 फील्ड्स हैं जिनकी वैल्यूज़ यहाँ से वहाँ जा रही हैं। अब तुमको चेक करना, और तुम्हें चेक करना कि कितनी वैल्यूज जा रही। तो अब 8 वैल्यूज हैं, एक भाई देखो फिर से ध्यान दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, जो हम चाहते हैं, क्या चाहते, मतलब वही यहाँ बताओ इस सिनेरियो में क्या होगा, हैं? मेरा सर ये डॉक्यूमेंट ऐसे होना चाहिए। हाँ मतलब जैसे देखो सिनेरियो समझो, अकाउंट की वैल्यू इनवाइस पे जा रही है कि नहीं जा रही है, ये वैलिडेशन है, ध्यान दो। तो तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड है क्या होना चाहिए, जो अकाउंट पे है, तो अकाउंट पे जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन हमें क्या करना है, इनवाइस पे जाके चेक करना है, यही करना है ना भाई। अकाउंट पे जो इन्फॉर्मेशन है पहले गेट टेक्स्ट करके निकाल लो, और वही तुम्हारे क्या है, एक्सपेक्टेड है। और जब तुम इनवाइस पेज पे जाओगे वहाँ से वैल्यू निकालोगे, वो तुम्हारा क्या है, एक्चुअल। दोनों को इफेल से क्या करो, मैच करो। 8 वैल्यूज है तो 8 इफेल्स लगाओगे, एक्सटेंड रिपोर्ट की भी 8 लाइन कॉल करोगे, वहाँ रिपोर्ट में भी आएगा ये पास हुआ है या फेल हुआ। तो ये ट्राई करोगे ना, उसी को आगे अच्छा ये इनवाइस वैलिडेशन है। चलो अच्छा मेन मेथड कहीं है, ये है, मान लो ये टेस्ट केस है, ये ऑटोमेट किया है, ठीक है। एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है HTML रिपोर्टर का, फिर क्या करते हो, एक्सटेंड रिपोर्ट्स का ऑब्जेक्ट बनाते हो। फिर यहाँ पे एक मेथड क्या है, अटैच रिपोर्टर। इस यहाँ पे वही HTML का पाथ पास करते हो, तो वो जो तुम्हारा एक्सटेंड रिपोर्ट है वो एक फाइल से जुड़ जाता है। और फाइल कौन सी होगी, ये नई फाइल बनाएगा। अच्छा इसके बाद फिर इसके बाद तुम क्या कर रहे हो, क्रिएट टेस्ट करके मेथड कॉल कर रहे हो। ये हम बताएं भाई मेरा टेस्ट केस है ना, जैसे तुम कह रहे हो तुम्हारा टेस्ट केस शुरू हो रहा है, जो एक्सटेंड रिपोर्ट आ रही है उसको थोड़ी नहीं पता है, इसीलिए वो कहता है कि ये मेथड कॉल करो, कौन सा, क्रिएट टेस्ट। तो जो एक्सटेंड रिपोर्ट बना रहा है उस टेस्ट केस के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसका रिजल्ट उसी में डालेगा। अगर ये लाइन ना रखो तब, अगर ये लाइन एक भी बार ना हो तब क्या होगा, कोई रिपोर्ट बनेगी नहीं, वहाँ कोई डिटेल नहीं रहेगी। अगर 2 टेस्ट केस हो,
और ये पहले टेस्ट केस एक बार ये लिख दिया गया और दोनों की रिपोर्ट क्या हो रहे हैं, उसी में राइट हो रहे हैं, तो क्या होगा? दो रिपोर्ट में दो टेस्ट केस आएंगे? नहीं, एक ही आएगा। दो बार क्रिएट टेस्ट करना होगा, एक बार एक टेस्ट केस के लिए और दूसरी बार दूसरे। अच्छा, क्या नाम रखा है क्रिएट टेस्ट? लॉन्च ब्राउज़र, तो नाम तो गलत रखा है। तो चलो ये, अच्छा इतनी बार फ्लश मत करो, बस एक बार कर दो। अदरवाइज जनरली लोग ये भी करते हैं कि सबसे आखिरी में आफ्टर शूट में करते हैं, बार बार फ्लश करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लश का मतलब ये है कि जो चीज़ है ऑब्जेक्ट के साथ वो सब क्या कर देगा, आप राइट कर देगा। और ये क्रिएट है, अगर बीच में सिस्टम बंद हो जा रहा है तो राइट नहीं करेगा। हाँ ये तो है, लेकिन यार अब कितना, अब जैसे मान लो मेरा, ध्यान दो, एक होता है कि मान लो एक बार कर लिया। जैसे हम लोग अपने टेस्ट केस की बात करें, हम लोग के पास इतने टेस्ट केस हैं कि जब चलते हैं तो 10 घंटा लेते हैं। अगर हमने एक बार शुरू में कर दिया और एक बार आखिरी में, तो टाइम बहुत ज़्यादा है। 8 घंटे बाद भी अगर एनी हाउ कुछ दिक्कत आई तो क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा और कोई रिपोर्ट नहीं आए। तो ऐसा कर देते हैं कि हर टेस्ट केस के बाद कर लें, लेकिन हर स्टेप के बाद भी करने की ज़रूरत नहीं। जैसे अब मेरा टेस्ट केस है, जैसे या फिर ऐसा भी है, तो बार बार फ्लश करने की ज़रूरत नहीं। इसका नाम यहाँ क्या कर रहे हो, वेरीफाई। है ना, मान लो यही मेरा टेस्ट केस है, इनवॉइस का जो एड्रेस है वो क्या करो, वेरीफाई करो। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम भाई, देखो लॉन्च ब्राउज़र भी यूज़ कर रहे हैं, लॉगिन भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन तुमको ही पता है यहाँ से बस ये हुआ टेस्ट केस स्टार्ट हुआ। यहाँ से क्या हुआ, बस टेस्ट केस स्टार्ट हुआ। देखो हाँ, यहाँ से फिर क्या हुआ है, सिर्फ टेस्ट केस स्टार्ट हुआ। अब लेकिन क्या इस टेस्ट केस में वो क्या राइट करेगा या क्या नहीं राइट करेगा, ये डिपेंड किस पे करता है, ये जो एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, इसी का मेथड कॉल करते हो, कौन सा, लॉग ना, उसमें भेजते हो स्टेटस, स्टेटस पास होगा, फेल होगा, इन्फो होगा, है ना, डिफरेंट टाइप के स्टेटस होंगे, एरर होगा, फैटल होगा, ऐसे करके कई स्टेटस है कि इन्फो होगा, डीबग होगा। तो जो लिखोगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग अंदर यहाँ पे लॉन्च ब्राउज़र के अंदर यही कर रहे होंगे, एक्सटेंड टेस्ट डॉट लॉग, और ये जो हम लॉग कर रहे हैं, देखो तुमको वहाँ दिख रहा था ना, ये मेरे लिए क्या है, स्टेटस इसका क्या है, इन्फो है। ये एक इन्फॉर्मेशन है कि भैया ब्राउज़र लॉन्च हो गया या यूआरएल खुल गया, या ये कोई वैलिडेशन हमारे नहीं है, तो हमने यहाँ क्या लगाया है, इन्फो। और यहाँ पे क्या आ रहा है, मैसेज क्या है, क्रोम ब्राउज़र लॉन्च। तो इस तरह से एक वहाँ पे रिपोर्ट बन जाएगी। अब आगे आओ, इसी तरह से आगे वी डॉट लॉगिन मेथड कॉल हो रहा है, यहाँ देख लो, यहाँ भी कर रहे हैं, मैसेज क्या डाल रहे हैं, लॉगिन डन सक्सेसफुली, या ये भी डाल सकते हैं ना,
या ऐसे। ऐसे ना, एडमिन इंटर्ड इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स सक्सेसफुली। ऐसे ही पासवर्ड के लिए भी लाइन डाल सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट लाइन डाल सकते हैं ना। जितनी लाइनें डालोगे उतनी ही रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन आएगी। देखो अपने आप कुछ नहीं हो रहा, तुम कॉल कर रहे हो। अच्छा एक बात ये बताओ, मान लो ये मेरे लिए क्या है, ये ध्यान देना इस बात पे, ये मेरे लिए क्या है कि क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हो गया, ये मेरे लिए मान लो एक इंफॉर्मेशन है, कोई वैलिडेशन नहीं है। टेस्ट केस में ये नहीं लिखा है कि ये वेरीफाई करो कि क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हुआ या नहीं, हम ये नहीं, मतलब है उसमें वैलिडेशंस आगे हैं, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, ब्राउज़र को लॉन्च कर। अब ब्राउज़र को हमने क्या किया, लॉन्च किया। हम ये इन्फॉर्मेशन, अगर मान लो हम यहीं .info की जगह डॉट अब एरर बात, अच्छा ये पहले ध्यान इस बात पे दो, इसके पहले तुम्हारे एक्सेप्शंस आया करते, इसके पहले तुम्हारे एक्सेप्शंस आया करते थे। क्या होता था कि एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है ना। अच्छा अब ऐसे क्या किया है, अच्छा होम पेज वैलिडेट कुछ लगाया है। अच्छा हाँ यही बता रहे थे ना कि अगर मान लो, स्टार्ट करो, कहीं हमने एरर लिखा था ना, जैसे ही है, अब यहाँ एरर लिख दिया, बताओ तो अब क्या देगा, ये एरर देगा। हाँ तो गलती किसकी है, हम, मेरी गलती है ना, हमने यहाँ एरर लिखा। तो पहले ये समझना, जो एक्सटेंड रिपोर्टर है ये वैलिडेशन नहीं करता, या ये वो कुछ काम नहीं करता, काम तो तुम्हारा कोड करता है, तुम करते हो। बाद में काम से रिलेटेड कोई चीज़ जो तुम चाहते हो कि रिजल्ट में आए वो तुम भेजते हो, उसको सही भेजना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी ऐसा मत सोचना कि एक्सटेंड रिपोर्ट अपने आप सही रिजल्ट राइट करेगा। जैसे सिस्टम डाटाओं के लिए मैसेज लगा देते हैं। हाँ मतलब ये तुम्हारे ऊपर है। जैसे बहुत से लोगों को ये हो जाता है कि कन्फ्यूज़न, ये जो रिपोर्टर हैं ये क्या करते होंगे, सही चीज़ खुद ही टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जो लिखोगे यहाँ पे एरर लिख दोगे तो यहाँ पे वहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। तुम जाके चेक करोगे, देखोगे एरर नहीं है, तब तुमको समझ में आएगी तो तुम्हारी ही गलती थी। अब ये मत सोचना कि ये देख लेगा कि नहीं यार ये तो ब्राउज़र लॉन्च हो गया तो एरर क्यों लिखें, ये सब ये नहीं सोचेगा। ये जो तुम इसको भेजोगे, इसलिए इसको सही से सही जगह कॉल करना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलो इस तरह से। अच्छा और क्या किया था, अच्छा क्रिएट टेस्ट बार बार कर रहे हो तो इनके में क्या हो रहा होगा, कई टेस्ट केस बन रहे हैं, देखो अलग अलग, ठीक है। इनके भी इस तरह से आ रहा होगा, होम पेज वैलिडेटेड एक नया टेस्ट केस, और क्रिएट न्यू अकाउंट, इसके अंदर जितना, इसके देखो होम पेज वैलिडेट के अंदर जितना लिखा है
ये उसका क्या हो गया, टेस्ट केस के स्टेप्स हो गए। इतनी रिपोर्ट यहाँ पे आएगी। अच्छा, एक्शन ऑन इन्वेंट्री, यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, देखो नया अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। एक्शन ऑन इन्वेंट्री में क्या कर रहे हैं, अच्छा क्रिएट इनवाइस पेज पे जा रहे हैं। देखो याद आ रहा है कि नहीं भाई, किया होगा तो याद आएगा। और फिर इसके बाद क्या है, फिर ये इन्वेंट्री अकाउंट है, इसमें क्या किया है भाई। अच्छा, इसके स्टेप्स देखते हैं क्या किया। सब्जेक्ट इनपुट किया है ना। इसके बाद कस्टमर नंबर और शायद हाँ, फिर इसके बाद मेरे ख्याल से ये प्लस बटन पे क्लिक कर रहे हैं क्या, किसने लिखा है ये एक्स बार, बड़ा परफेक्ट लिखे हो सब कुछ, सही है। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये देखो बाई डॉट एक्स पाथ, देखो ये क्या कर रहे हैं, वो प्लस बटन पे प्लस का एक्स पाथ है ना, उसमें याद आ रहा है कि नहीं, इनवाइस बटन पेज पे प्लस था अकाउंट के लिए, प्लस पे क्लिक करो, नई विंडो खुल रही थी। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखो इस लाइन के बाद उस पे प्लस पे क्लिक करने के बाद देखो डॉट क्लिक किया है कि नहीं, लाइन नंबर 160। फिर 161 पे क्या कर रहे हैं, विंडोज़ हैंडल, क्योंकि क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुल रही है। हमें क्या क्या अब क्या करना है, उसी नई विंडो पे काम करना है ना, तो हमको अपना फोकस स्विच करना होगा। तो इन्होंने नाम रखा है विंडोज़ हैंडल, चलो थोड़ा सही नाम रख देते हैं। देखो यहाँ पे जब चेंज करना हो, वैसे तो हम चाहें यहाँ चेंज कर दें, मान लो हम लिख दें स्विच टू विंडो बाई टाइटल, हम क्या नाम रख दें, स्विच टू विंडो बाई टाइटल। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे तो जहाँ मेथड का नाम है वहाँ तो अभी भी मेथड का नाम क्या है, विंडोज़ हैंडल है ना। एक चीज़ ये याद रखो, एल्ट शिफ्ट आर, अगर हम कुछ भी यहाँ चेंज करेंगे तो जहाँ मेथड का नाम था वो भी अपने आप क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, गेट विंडो, यहाँ क्या किया है, गेट विंडो हैंडल्स किया है, फिर इटरेटर किया है, हैज़, वही कोड काम करेगा, बड़ा कॉमन सा कोड है 3-4 लाइन का, याद रखना, लेकिन तुमसे ये कोड पूछेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्या हुआ, एक एक करके, अच्छा अभी तुम क्या कर रहे हो, स्विच टू विंडो कर रहे हो। अच्छा, कोड सही नहीं है भाई, चल रहा है लेकिन सही नहीं है। तो यूआरएल था, हाँ तब हो गया होगा, तब हो जा रहा है ना। इसीलिए कह रहे हैं 2 मेथड बनेंगे, स्विच टू विंडो बाई टाइटल और स्विच टू विंडो बाई यूआरएल, 2 मेथड्स बनाओ। यहाँ पे यार देखो, स्विच टू विंडो करने से बात नहीं बनी, अभी तो क्या हो रहा है, ये लूप भाई, इस देखो ध्यान से देखो यार, इस लाइन में ये क्या है, ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि ये क्या देता है गेट विंडो हैंडल, पहला क्वेश्चन है। दूसरा ये भी है कि क्यों देता है, सेट स्ट्रिंग, हाँ सेट स्ट्रिंग क्यों देता, और मल्टीपल विंडोज़ को हैंडल करने के लिए हैंडल वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, और हैंडल वैल्यूज़ क्या है, स्ट्रिंग है, और हैंडल वैल्यूज़ हमेशा यूनिक होती हैं, यूनिक होनी चाहिए। अगर 2 विंडोज़ की हैंडल वैल्यू मैच कर गई, देखो तभी तो जब हैंडल वैल्यू करो तो कितना बड़ा सा मिलता है, और बड़े रैंडम से कैरेक्टर, सिर्फ इसीलिए कि वो क्या रहे, यूनिक रहे। अब अगर गेट विंडो हैंडल्स तुम करो तो यहाँ पे सेट स्ट्रिंग इसीलिए दे रहे हैं कि हमें क्या चाहिए इस मेथड से,
जितनी विंडोज़ ओपन है उनकी हैंडल वैल्यूज़। अब वो भाई कई वैल्यूज़ चाहिए तो हमेशा किस में चाहिए, किसी एरे किसी कलेक्शन में चाहिए, है ना। अब एरे या कलेक्शन में चाहिए, अब वहाँ दूसरी बात होती है कि हमें मेरा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा डेटा का स्ट्रक्चर ऐसा है कि मेरे जो वो सेट वो कलेक्शन होगा उसमें सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, यूनिक होंगी। तो अगर गलती से भी अगर डुप्लीकेट डाली गई तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी चीज़ के लिए उन्होंने सेट का इस्तेमाल किया होता, ये गेट विंडो हैंडल्स तुमने नहीं बनाया है ना, वेब ड्राइवर वालों ने बनाया है ना। और सेट का यहाँ से कैसे आ रहा है भाई, गेट विंडो हैंडल्स में ये मेथड जहाँ बनाया होगा वेब ड्राइवर वालों ने, उसके अंदर उन लोगों ने अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया है। पहले क्या किया है जानते हो, इन लोगों ने हैंडल वैल्यूज़ निकाली हैं, फिर उनको रखना था। या तो क्या करते, न्यू लिस्ट करते, या तो क्या करते, न्यू सेट कर लेते। न्यू लिस्ट कर सकते हैं, कौन कर रहा हूँ यार, लिस्ट इंटरफेस है, अलाउ कहाँ जा रहे हो यार, लिस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। या ऑब्जेक्ट तो बनता है किसका, एरे लिस्ट का, लिंक लिस्ट का। हाँ भाई एरे लिस्ट है, लिंक ये है कि उस ऑब्जेक्ट को रख लिस्ट में सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं। तो जब भी यहाँ पे गेट विंडो हैंडल्स होगा, ये लोग अंदर ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इन्होंने अपनी ज़रूरत देखी कि हमें जितनी वैल्यूज़ है वो मेरी क्या होनी चाहिए, यूनिक। उन्होंने अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनाया, सेट का नहीं, हैश सेट का। हाँ हैश सेट है, ट्री सेट है ना, ऐसे कई ऑप्शंस है ना, उनमें से किसी का ऑब्जेक्ट बनाया। ये देखो, अच्छा ये फिर अच्छा फॉर लूप के लिए अलग से, चलो सही है, लेकिन नहीं, इसको एक ही साथ करना था। या चाहे यहाँ टाइटल से कर रहे हो, देखो अभी तो हम जो कहें, चलो सही है। अच्छा कॉल किए हर एक, अच्छा उसके अंदर उसको ऐसे इस तरह से किए हो, थोड़ा सा क्या हो रहा है, समझना मुश्किल हो रहा है। हम कह रहे थे कि अगर जैसे तुमने जो 2 मेथड बनाए या 3 मेथड बनाए, अब यहाँ क्रिएट न्यू अकाउंट्स किया है या एक्शन ऑन इन्वेंट्री किया है, नहीं क्लास भी नहीं, एक्सटेंड भी नहीं करते, वैसे तरीका यही सही है। बस जो कोड वो किया है, जैसे लूप को अलग कर दिया है, विंडो हैंडल को अलग कर दिया है, ये 2 चीज़। तो चलो ये समझ में आ रहा है भाई। देखो यही डेली का काम होगा भाई, ऑफिस में क्या होगा तुम्हारे साथ भाई, इसको ये करो अब, क्योंकि यही तो होगा। कोई एक टेस्ट केस देंगे तुमको ना, और टाइम देंगे, ऐसा नहीं तुम अकेले कर रहे हो, 4 लोग और भी कर रहे हैं, यही करना होगा इसी तरह से। कोई एक करने का तरीका होगा, उसी तरीके से हम लोग एकदम ऐसे ही करेंगे। चलो ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, वैलिडेशन कहीं लगा है, यहाँ है ना, ये पास है या क्या है, फेल है। हम चाहते हैं जब वो पास हो या फेल, हाँ ध्यान देना इस बात पे, यहाँ पे दिख रहा है ये पास हो सकता है या फेल। पास हो जाए तो कोई बात नहीं, और अगर फेल हो जाए तो हम चाहते हैं वो पेज का क्या ले ले, स्नैपशॉट ले ले। अच्छा उसके लिए क्या करेंगे, पहली बात तो देखते हैं स्नैपशॉट लेने का कोड क्या होगा, या कहाँ लिखें, यही लिखें, चलो मान लो अभी यही लिखते हैं। हाँ क्या करें, हाँ वो ठीक है, वो तो देखेंगे। पहले अगर मान लो हम कोड लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहीं लिखें या कहीं और लिखें, या हम लोग ऐसा करेंगे क्या, एक मेथड बना लें जिसका नाम रख लें क्या, टेक स्क्रीनशॉट। क्या रख लें, टेक स्क्रीनशॉट,
या टेक स्नैपशॉट। तो चलो एक चलो हाँ पब्लिक ठीक है। अच्छा पहले तो एक बात ये याद रखो, इस मेथड को स्नैपशॉट लेना है तो स्नैपशॉट किसका लेना है? पेज का ना। पेज को कौन डिनोट करता है? ड्राइवर। भाई जो तुम न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर या न्यू क्रोम ड्राइवर करते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, एड्रेस यहाँ ड्राइवर नाम के वेरिएबल को दिए हो कि नहीं? यही तो ड्राइवर ही तो मेन है ना। जहाँ भी यूज़ कर रहे हो यही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यूज़ कर रहे होगे ना। ये काम कर रहा है, ये देखो लोकल वेरिएबल नहीं है, इन्होंने क्या कर रखा है? एक नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट वेरिएबल बना। इसका स्कोप क्या है? और अगर यहाँ पे लिख दें क्या? पब्लिक, तो फिर ये क्या है? पब्लिक। और अगर लिख दें क्या? प्राइवेट, तो ये यूज कहाँ होगा? इसी क्लास के अंदर, क्लास के बाहर नहीं। अगर तुमको लगता है ये चीज़ क्लास के अंदर ही यूज़ करनी, जैसे यहाँ हमें अंदर ही तो यूज़ करनी है, बाहर तो नहीं यूज़ करनी है ना, तो हम चाहे तो क्या बना सकते हैं इसको? प्राइवेट। ये अंदर ही अंदर काम करेगा। और या चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं? पब्लिक भी बना दें। वैसे एक बात हमने तुमको बताई है ना स्टैंडर्ड वाइज, हमेशा याद रखना, हाँ पब्लिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल नहीं बनाओ। पब्लिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल नहीं बनाओगे। अगर उसकी ज़रूरत है बनाओगे प्राइवेट एक मेथड बनाओगे। जैसे अगर यही होता, अगर लगता हमें कि ये बाहर वालों को ज़रूरत है, तब भी हम इसे पब्लिक नहीं क्या बनाएंगे? प्राइवेट। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे, यही करेंगे कि पब्लिक, ठीक है। अब अभी जैसे वाईडी लिख रहे हैं और मेथड का नाम लिखते हैं गेट लोड ड्राइवर। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस देखो अब यहाँ पे बस क्या कर रहे हैं? रिटर्न ड्राइवर। और यहाँ वाइड की जगह क्या लिख दे रहे हैं? वेट। और यही तुम्हारा क्या है? इनकैप्सुलेशन। पूछे कहाँ यूज़ किया प्रोजेक्ट में, बताओ कि हमारे यहाँ जो ड्राइवर इनिशियलाइज होता है, कोई उस ड्राइवर को दूसरी क्लास नहीं ले सकती, मतलब उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। अब जबकि ड्राइवर वेरिएबल है, सारे मेथड अंदर यूज़ कर रहा है। जैसे यहीं भी देखो, इस ड्राइवर वेरिएबल को सारे मेथड्स यूज़ कर रहे हैं कि नहीं? या मेन या कर भी सकते हैं, जितने नॉन स्टैटिक मेथड हैं इस पेज के वो सारे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? देखो हर एक मेथड इस ड्राइवर वेरिएबल को यूज़ कर सकता है, लेकिन बाहर वाला यूज नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं बाहर की क्लासेस भी इसको यूज करें, तो बाहर इसको कैसे? या तो इसको पब्लिक बनाए, वो गलत है, उसे प्राइवेट ही रहने दो, बट एक पब्लिक गेटर मेथड के थ्रू उसे क्या कर दो? रिटर्न करवा दो। जिसको चाहिए वो क्या करेगा? ड्राइवर वेरिएबल यूज नहीं करेगा, क्या यूज करेगा? गेट ड्राइवर। हैं? हाँ, तो गलत का ये जो गलत ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इस इनवॉइस वैलिडेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, कोई भी इस इनवॉइस वैलिडेशन का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो इस ड्राइवर वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, अगर वो पब्लिक है तो बाहर वाला भी इसकी वैल्यू ले सकता है और दे भी सकता है। उसकी वैल्यू, उसमें नई वैल्यू उसकी वैल्यू ले सकता है या क्या कर सकता है? वैल्यू चेंज कर सकता है। हाँ, लेकिन इसीलिए इनकैप्सुलेशन क्या है? देखो ऐसा नहीं कि उसके बिना काम नहीं होगा, काम होगा, बट वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मेथड नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हमेशा क्या बनाओ? प्राइवेट बनाओ। अगर तुम्हें लगता है बाहर वालों को चाहिए तो उसे क्या कर दो? एक पब्लिक मेथड के थ्रू गेट करा दो। तब भी देखो, मान लो अगर हम गेट करा दिए, हम चाहते हैं कि कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे? इस ड्राइवर की वैल्यू ले, लेकिन इसमें वैल्यू डाल ना सके। अगर हम इसे पब्लिक बना देते तो गेटर सेटर की बात ही नहीं आती। अब क्या है?
कोई वैल्यू ले तो सकता है, साथ में डाल भी सकता है ना। अब ये सही नहीं है। यही इनकैप्सुलेशन हमने क्या किया, भैया हमें पता था कि बस देना है और अपनी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से चेंज नहीं करना, हमसे मांगोगे दे देंगे। तो इन्होंने क्या किया, गेटर बनाया, सेटर बनाया ही नहीं, है ना। चलो खैर, अभी तो हम लोग कौन सा देख रहे हैं, ये तो यहाँ सही बताएं, जरूरत इसी ड्राइवर की है। स्नैपशॉट भी तो किसका लेना है, पेज का ही लेना है ना। पेज का जो तुम्हारा पेज खुला हुआ है उसका वही ड्राइवर ही तो कर रहा है ना काम। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये ड्राइवर है ना ऑब्जेक्ट, इसको एक वेरिएबल में रखना है। ध्यान देना, वेरिएबल का नाम रख देते हैं, मान लो कुछ भी रख दिया, क्या रख दिया, TSS। अभी एरर दे रहा है, कह रहा है भाई वेरिएबल को डिक्लेयर करो। या तो हम यहाँ लिख दें क्या, वेब ड्राइवर, ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ ये नहीं करना है। ये ड्राइवर किसका ऑब्जेक्ट है, ये ड्राइवर किसका है, वेब ड्राइवर। हाँ भाई, हाँ क्रोम ड्राइवर का बना है, लेकिन ड्राइवर जहाँ पे है इसको क्या पता चलेगा ड्राइवर के बारे में, ड्राइवर क्या है, वेब ड्राइवर है ना भाई, वो वेब ड्राइवर है। अब वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट किसी वेरिएबल में रखो, या तो क्या हो, वेब ड्राइवर टाइप का हो। लेकिन एक चीज़ और देखो छोटी सी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, टेक्स स्क्रीन शॉट। कर्सर लेके जा रहे हो, है क्या ये इंटरफेस, है ना। अब लेकिन देखो एरर दे रहा है भाई, किसी का ऑब्जेक्ट बना के कहीं तो नहीं रख सकते हो। लेकिन यहाँ देखो कि क्या ऑप्शन दे रहा है, ऐड कास्ट। ये कास्ट कब आता है, देखो दो ऊप से याद करो, दो टाइप की कास्टिंग थी ना, अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग। तो ये जब डाउन कास्टिंग होती थी तब तुमको लिखना पड़ता था ना, और ये कास्ट नहीं लिखना पड़ता। जैसे याद करो, उसमें क्या करते थे, ये ऑब्जेक्ट है किसका, ड्राइवर का, इसको रख रहे हैं टेक्स्ट स्क्रीन शॉट में। यहाँ ध्यान दो क्या कर रहे हैं, पहली बात तो तुमको कास्टिंग करने के लिए, या ये हेल्प कब देगा, ऐड कास्ट। ये ऐड कास्ट देगा ही तब कि जो राइट साइड में ये जो ड्राइवर है ये क्या है, पेरेंट है, और ये क्या है, चाइल्ड है। हम पेरेंट के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड में रखना चाह रहे हैं। जब चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पेरेंट में रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ ऐसा है कि जो वेब ड्राइवर है वो क्या है, पेरेंट है, और टेक्स्ट स्क्रीनशॉट क्या है, चाइल्ड है। ये याद रखो कि जो टेक्स्ट स्क्रीनशॉट है वो क्या है, चाइल्ड है, और वेब ड्राइवर क्या है, पेरेंट है। अच्छा, ये भी इंटरफेस है, वेब ड्राइवर भी, और ये भी इंटरफेस है। तब भाई कुछ नहीं, वेब ड्राइवर इंटरफेस इस इंटरफेस के अंदर एक्सटेंड हुआ होगा, है ना। तो खैर छोड़ो, ये तभी कह रहा है, अगर क्लिक करो तो बस ऐसा हो जाए। देखो ध्यान, इतना ही करना है तुम्हें। सबसे पहला काम तुम्हारा यही है कि जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है उसे तुम्हें टेक्स्ट स्क्रीनशॉट से कास्ट करना है। टेक्स्ट स्क्रीनशॉट क्या है, चाइल्ड है। ये जो ड्राइवर है किस टाइप का है, वेब ड्राइवर टाइप का, पेरेंट टाइप का। पेरेंट का ऑब्जेक्ट चाइल्ड में नहीं जा सकता, उसके लिए तुम्हें डाउन कास्टिंग करनी पड़ती है। और डाउन कास्टिंग यही तरीका है ना भाई, जिसमें रखना चाह रहे हो उसी से उसे जाके कास्ट करो। लेकिन डाउन कास्टिंग किसी से भी किसी की नहीं होगी, क्योंकि टेक्स्ट स्क्रीनशॉट क्लास के अंदर ऐसे, इंटरफेस के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, जानते हो, पब्लिक इंटरफेस, पब्लिक इंटरफेस टेक्स्ट स्क्रीनशॉट एक्सटेंड्स वेब ड्राइव। ठीक है, तो डाउन कास्टिंग कर चुके हो, TSS डॉट। अब मेथड्स आ रहे हैं ना। अब यहाँ एक मेथड है, नहीं दिख रहा,
वैसे लिखा है गेट स्क्रीनशॉट एज। देखो अभी टाइप होके आ जाएगा, ये देखो गेट स्क्रीनशॉट एज। यही मेथड जो है, यहाँ तो हमें ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिलने के बाद हमने मेथड कॉल किया गेट स्क्रीनशॉट एज। इसी का काम है स्क्रीनशॉट लेना। अब ये गेट स्क्रीनशॉट एज ये आर्गुमेंट मांगता है ना, और आर्गुमेंट क्या है? आउटपुट टाइप। तो यहाँ पे बस तुमको ये लिखना पड़ेगा आउटपुट किसमें चाहिए। अच्छा ये क्या लेके आएगा, क्या उम्मीद कर रहे हो? उस पेज की फ़ोटो खींच ले, उस फोटो में सब कुछ रहेगा, बटन बटन जो दिख रहा होगा सब कुछ होगा। फ़ोटो हमेशा किस फॉर्मेट में आती है? हाँ ऐसा नहीं, जेपीजी है, पीएनजी है, पीएमपी है, 50 फॉर्मेट है इमेज। अक्सर यूज लोग जेपीजी या जेपीईजी करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके 50 और फॉर्मेट्स हैं। तो ये गेट स्क्रीनशॉट एज, लेकिन जानते हो हमेशा तुम्हारा स्क्रीनशॉट किस फॉर्मेट में आता है? वो सच की फ़ोटो थोड़ी नहीं खींचता है, क्या उसके पास कैमरा है? वो सारी जो तुम्हारे फ़ोटो की इंफॉर्मेशन है, पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन है, बाइट्स में स्टोर करता है। इसमें बाइट्स में। तभी देखो यहाँ पे गेट स्क्रीनशॉट एज में 2 तरीके चलते हैं। ये क्या पूछ रहा है तुमसे? आउटपुट कैसा चाहिए। अगर हमें ऐसा चाहिए कि हम स्नैपशॉट लें, फिर स्नैपशॉट की फ़ोटो के अंदर कुछ क्या करें, चेंज करें, जो फेल हुआ है उसको जाके उसके चारों तरफ पीले रंग की एक पट्टी से लगा दें कि जहाँ एरर आए वहाँ ये भी हाईलाइट होके आया, ये फेल हुआ है, और उसको तो पेज में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हाईलाइट होके वो पहले से पड़ा। इसके लिए हमें उसमें क्या करना था, जो फ़ोटो खींचे और खींचने के बाद उसके अंदर जाके एक पट्टी लगानी थी। अगर ये काम करना होगा तो हमें जो आउटपुट चाहिए, जो ये फोटो स्क्रीनशॉट, ये जो मेथड है गेट स्क्रीनशॉट एज, इसे क्या करना चाहिए? इसे बाइट फॉर्मेट में लेना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि बस फ़ोटो खींच के सेव करनी है तो दूसरा है क्या करें, फाइल फॉर्मेट में। तभी देखो याद रखो यहाँ पे यही भेजना होता है आउटपुट टाइप आया ना, डॉट, अब यहाँ आ रहा है फाइल भी आ रहा है और क्या आ रहा है, बाइट्स भी आ रहा है। तुम्हें क्या चाहिए? हमें चाहिए भैया फ़ोटो खींच के रखो, हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो आउटपुट टाइप डॉट क्या कर देंगे, फाइल। बस ये इतने से फ़ोटो खींच जाएगी, इतनी लाइन चलेगी तो फ़ोटो खींच जाएगी। बस ये 2 लाइन चाहिए, ये ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। अब अगर टेक्स्ट स्नैपशॉट कहीं पे डाल दो, अगर वो फेल हो रहा होगा तो ये फ़ोटो क्या करेगा, खींच लेगा। 2 लाइन से बस, देख लो ध्यान से। मुश्किल है नहीं ना? अब लेकिन फ़ोटो तो खींच लिए, फ़ोटो पहली बात तो अब वो फ़ोटो खींच लिए, कहाँ गई? अभी तो तुम्हें देखना है मेरी जो फ़ोटो खींची है वो फ़ोटो ले आए, नंबर 1 का। दूसरा, वो फ़ोटो बताएं कि वहाँ जाके रख दो। 2 काम करना है ना, बिना उससे कुछ नहीं होगा। फ़ोटो तो खींच लेगा, उस फ़ोटो का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए ध्यान दो इस मेथड पे भी यार। आउटपुट टाइप x, यहाँ जो फाइल है ना, यहाँ यही कह रहा है कि ये रिटर्न कर रहा है, जानते हो किसका? ये स्नैपशॉट ले रहा है और स्नैपशॉट की ये क्या बना रहा है, फाइल बना रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आउटपुट टाइप डॉट क्या भेजा गया है, फाइल। तो बस यहाँ देखो, वो एक उसकी स्नैपशॉट लेगा, उसकी एक फाइल बनाएगा, जेपीजी, जिस तुम्हारे फोटो में फाइलें ही तो है, जो तुम्हारी फ़ोटोज़ हैं वो सब क्या है, या स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल पे नहीं लेते हो, वो भी क्या है, फाइल ही तो है ना। तो बस ये क्या करेगा, एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएगा। बस अब तुम्हें यही करना है। इसका जो रिटर्न टाइप है वो यही है, फाइल, और लिख देते हैं पहले तो देखो क्या आ रहा है,
एरर आ रहा, क्यों आ रहा है भाई? पहले फाइल है लिख तो दिया, लेकिन हमने इसे क्या नहीं किया, इंपोर्ट। तो कर देते हैं, एरर गायब। देखो क्या किया, अब क्या किया है, तो 2 लाइन से क्या हुआ, 2 लाइन से क्या हुआ, इसने फ़ोटो खींच ली और फ़ोटो खींचने के बाद उसका जो ऑब्जेक्ट था वो हमको दे दिया, और उसका ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, फाइल टाइप का। अब फाइल, अच्छा ये भी सोचो जरा, फाइल क्या होता है या फाइल का ऑब्जेक्ट बड़े काम की चीज़ है, ये बहुत जगह यूज़ होगी। ये एक क्लास जिसका नाम क्या है, फाइल, और ये क्या कर सकते हैं मालूम है, ये क्लास, ये तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं नहीं, हम तो मेथड कॉल कर रहे हैं, हमें रिटर्न होके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसका ऑब्जेक्ट हम चाहें तो खुद भी बना सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जैसे दिखाएं, देखो अगर हमें फाइल यूज़ करनी हो तो क्या करेंगे, न्यू और फाइल क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। एरर दे रहा है, इंपोर्ट तो कर ही रखा है ना, अभी थोड़ी देर पहले किया, अब क्यों एरर दे रहा है? हाँ भाई सीधी बात है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, इंपोर्टेड है तो क्या मतलब है, उसको क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट चाहिए, पैरामीटर चाहिए। देखो अब बता रहा कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 6 ऑप्शन आ रहा है ना। मतलब क्या है इसका, फाइल नाम की एक क्लास है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर भी एक नहीं 6 है, हाँ 6 हैं, ओवरलोडेड है, और उनके अंदर अलग अलग क्या है, आर्गुमेंट का टाइप। जानते हो यहाँ क्या, अच्छा बताओ, फाइल कहोगे तो फाइल कहीं रखी होगी ना, तो फाइल का कुछ पता बताओगे कि ऐसे ही कहोगे फाइल। इसीलिए न्यू फाइल जब भी करते हो तो आर्गुमेंट में चाहो तो क्या भेज सकते हो, पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग लिखा है, तो बस यही याद रखना, यहाँ तुम्हें फाइल का पाथ भेजना। मान लो कोई फाइल है, जैसे कहाँ है, रखना होगा, या देखो एक फाइल है, ये एक डॉक्यूमेंट है, हम इसका नाम क्या है, XYZ मान। कहाँ पे है ये, डेस्कटॉप पे है। जरा राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इसका पाथ उठा लेते हैं। लो अब हम क्या कर सकते हैं इससे ही, इस फाइल क्लास से, ये देखो क्या नाम है, XYZ डॉट, याद है ना, सिंगल बैकस्लैश नहीं होता, हमेशा क्या होगा, डबल होगा, सॉरी .txt। हाँ ये नोटपैड है ना। अब बताओ, अगर हम चाहें तो हमने यहाँ क्या भी किया, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो भाई सीधी बात, अब देख ये क्या हो गया, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। ध्यान से देखो, अब क्या कर सकते हो, फाइल ओबीजे डॉट, अब यहाँ देखो ढेर सारे मेथड्स हैं यार, ये एक मिनट, ये देखो यहाँ एक मेथड है क्या, कैन एग्जीक्यूट, मतलब कर सकता है या नहीं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं। कैन रीड, कैन राइट, फाइल भी तरह तरह की होती है ना, कोई फाइल में को बस पढ़ा जा सकता है, किसी फाइल में जाके अंदर चेंज भी किया जा सकता है, होती है ना। इसीलिए देखो ये मेथड्स भी हैं, तुम चेक कर सकते हो जिस फाइल का ऑब्जेक्ट भेजा है कि भाई वो रीडेबल है या राइटेबल है। भाई जो राइटेबल होगा वो तो रीडेबल होगा ही, सिर्फ रीडेबल है या एग्जीक्यूटेबल है। एग्जीक्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको डबल क्लिक करो, जैसे वो नहीं होती, कोई कुछ इंस्टॉल करते हो, जैसे वी टाइगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो जो EXE फाइल होती है उसी को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल। और ये देखो डिलीट मेथड भी चल रहा है, अगर यही कॉल कर देंगे तो ये फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट भी हो जाएगी, एकदम हट जाएगी। डिलीट कर दो या एक फोल्डर का नाम देके सबको डिलीट कर दो, या उसमें से कुछ को डिलीट करने के लिए लूप लगा के, कंडीशन लगा के अपना कोड लिख लो। फाइल क्लास है, ये याद रखना, ये किसी फाइल की बात करती है।
अगर मान लो, और एक बात देखो, इसका एक मेथड है, ये बहुत यूज होता है मेथड, सॉरी, एग्जिस्ट। ये जो पाथ है एग्जिस्ट का, देखो ये लाइन याद रखना, यहाँ गलत भी पाथ दे दोगे तो ये एरर नहीं देगा, लेकिन ये मेथड कॉल करो एग्जिस्ट, तो ये बताएगा वो रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन। अगर वो फाइल उस जगह होगी तो कहेगा क्या, ट्रू, नहीं होगी तो कहेगा क्या, फॉल्स। तो ये हम पता करने के लिए यूज करते हैं कि जो पाथ है मेरा वहाँ फाइल है या नहीं। हमें कई बार इसकी जरूरत पड़ेगी, ये बड़ा कॉमन क्लास है। जब भी किसी फाइल को क्या करना है, रीड करना है, उसमें कुछ लिखना है, या फाइल को क्या करना है, डिलीट करना है, तो काम कौन आएगा, यही। चलो अभी तो इसको कमेंट करो। जैसे ये है, लेकिन नहीं, इसको हम यहाँ रख देते हैं, मान लो है ना, ये देखो, गई नहीं है ना, रिसाइकिल बिन चेक करते हैं, मेरे ख्याल से परमानेंट है। तो ये डिलीट कर सकता है, रीड कर सकता है, कुछ भी। एक फोल्डर के अंदर कितनी फाइलें हैं, एक फोल्डर, ये ना जानना हो तुम्हें, एक फोल्डर के अंदर कितनी फाइल है। मान लो एक फोल्डर के अंदर 100 फाइल है, हमें 100 के 100 फाइल को एक एक करके यूज़ करना, तो यहाँ पे ये भी मेथड मिलेगा तुमको। अच्छा, हम लोग अच्छे यहाँ पाथ क्या दिए हैं, ध्यान दो, ये इस पाथ को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। ये क्या है, एब्सोल्यूट पाथ है। और कई बार हम क्या देते हैं, रिलेटिव पाथ। लेकिन रिलेटिव पाथ तभी दे पाते हो जब वो चीज़ तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर होगी। अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर होगी तो तुम क्या दे सकते हो, उसका रिलेटिव पाथ दे सकते हो, और अदरवाइज फुल पाथ देते हो। अच्छा, मान लो कई बार तुमने, मान लो यहाँ पे कोई रिलेटिव पाथ दिया और ये तुमने मान लो सही दिया, ये देखो, लेकिन तुमको इस रिलेटिव पाथ के सहारे, ये जो xyz.txt है, तुम्हें क्या करना है, उसका फुल पाथ निकालना है। तो यहाँ पे एक मेथड और भी होता है, याद रखना, गेट एब्सोल्यूट पाथ। इससे उस फाइल का हम तो देंगे क्या, मान लो एक फाइल एक्सेस करनी है, प्रोजेक्ट के अंदर है, तो हमने न्यू लिखा, फाइल लिखा, और पाथ क्या दिया, रिलेटिव दिया। कहाँ का दिया, बस अंदर का दिया। लेकिन ये क्या करेगा, ये मेथड गेट एब्सोल्यूट पाथ उसका फुल पाथ लेके आएगा कि सी में है, कि डी में है, कि एफ में है, कहाँ भी। ये मेथड भी काफ़ी यूज होता है, गेट एब्सोल्यूट पाथ। अच्छा, हम लोग स्नैपशॉट वाले पोर्ट पे थे ना, तो चलो हमें देखो यहाँ तो क्या हो गया, उसने स्नैपशॉट लिया और उसका ऑब्जेक्ट हमें फाइल का ऑब्जेक्ट दे दिया जिस फाइल में उसने स्नैपशॉट रखा है। लेकिन अभी भी वो कहाँ रखा है हम जानते नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं कि शायद यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो मिल जाएगा। कौन सा मेथड कॉल करें, डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ। ये लेके आ जाएगा कि ये फाइल कहाँ है।
अगर इसने स्नैपशॉट लेके रखा है तो आ जाएगी। लेकिन हमें उससे क्या मतलब उसने कहाँ रखा है, हमें तो उसे कहीं कॉपी करके क्या करना है, रखना है ना, कहाँ रखना है। तो हाँ, प्रोजेक्ट में तुम्हारे पास रिपोर्ट्स है क्या, कहाँ है इसमें? अच्छा ये रिपोर्ट्स है, यहाँ आ रहा है ना, चलो यहीं रखते हैं। यहाँ हम रखना चाहते हैं कि इसी रिपोर्ट्स में ये स्नैपशॉट आए, इसी फोल्डर के अंदर आए, या हम ये चाहते हैं कि रिपोर्ट्स के अंदर एक और फोल्डर बने जिसका नाम क्या हो, स्नैपशॉट हो, जिसका नाम क्या हो, स्नैपशॉट हो, उसके अंदर वो क्या रखे, स्नैपशॉट। ठीक है, या फिर डायरेक्टली कहाँ रखें, रिपोर्ट में। बस क्या करोगे, अब जहाँ रखना है, कहाँ रखना है, प्रोजेक्ट के अंदर, रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर। तो यहाँ लिखो फिर से न्यू फाइल। अब बताओ फाइल का नाम क्या रखोगे। भाई पाथ यहाँ रखते हैं, न्यू फाइल देते हैं तो फाइल का पाथ देते हैं ना, और उसका नाम तो कहाँ पे है ये, देखो प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर है कौन सा, रिपोर्ट्स ना। हम रिलेटिव पाथ दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सिर्फ रिपोर्ट्स है ना, डबल स्लैश या डबल बैक स्लैश दे सकते हैं। और स्लैश याद रखना, फॉरवर्ड स्लैश तो हम सिंगल भी दे सकते हैं, बट बैक स्लैश हम सिंगल नहीं दे सकते, हमेशा वो क्या रहेगा, डबल बैक। बैक स्लैश कौन है, जो ऊपर वाला है, और जो नीचे वाला है वो कौन सा है, फॉरवर्ड। इसीलिए हम लोग सेफर साइड अक्सर ऐसे ही कर दिए। रिपोर्ट्स ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी। अब नाम क्या रखें स्नैपशॉट का, अभी तो लिखते हैं चलो क्या, डेमो स्नैपशॉट। ठीक है, अब भाई स्नैपशॉट होगा, उसका कुछ एक्सटेंशन होगा ना, क्या रख सकते हैं यहाँ पे, डॉट, देखो एक बीएमपी होता है, बीएमपी का मतलब बिट मैप। ये इमेज बड़ी भारी होती है, हैवी होती है। एक और भी होती है क्या, पीएनजी, और एक क्या होती है, जेपीईजी, या एक और होती है, इसी जेपीईजी को जेपीजी भी लिखते हैं। ठीक है, ये हमको यही चाहिए ना, स्नैपशॉट रिपोर्ट्स के अंदर, और किस नाम से, डेमो स्नैपशॉट। अब भाई फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वेरिएबल में रखोगे, क्या हो गया, फाइल ना। अच्छा ये तो सोर्स है, जो स्नैपशॉट खींचा इसने वही क्या हो गया, सोर्स। उसे रखना कहाँ हम चाहते हैं, रिपोर्ट्स के अंदर ना, यही इसका क्या है, डेस्टिनेशन ना। सोर्स और डेस्टिनेशन दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं ना, जहाँ से चलते हो वो क्या होता है, सोर्स, जहाँ पहुँचते हो क्या है, डेस्टिनेशन। तो ऐसे भी कहीं, जैसे सोर्स लिख दिया, यहाँ वेरिएबल का नाम क्या लिख दिया, क्या लिख दिया ऐसे, सोर्स फाइल, और यहाँ लिख दिया इसका नाम क्या, या सॉरी, या डेस्ट, या यहाँ ये लिख दिया डेस्टिनेशन। लेकिन अभी भी क्या किया है, देखो याद करो क्या किया है, ये लाइन लिखी है, ये लाइन लिखी, बस 3 लाइन अभी हुई है ना। लेकिन देखो ये स्नैपशॉट इसने खींच के इसमें रखा है, और हम इसको यहाँ रखना चाहते हैं। तो रखने के लिए क्या करेंगे, अब एक और क्लास है, या यहीं देखो, अच्छा एक मिनट, ये है नहीं तो, एक मिनट, फाइल्स नहीं है, अच्छा हाँ फाइल्स में है।
फाइल्स में मिलेगा। अब यहाँ पे मेथड कौन सा है? कॉपी। यहाँ पे क्या है? फ्रॉम है और क्या है? टू है। मतलब वही है जो फोटो खींची है कहाँ रखना है, और ऑब्जेक्ट किसका चाहिए? फाइल का। एक और क्लास थी फाइल यूटिल्स, पहले और यूज होती थी एक क्लास क्या? फाइल यूटिल्स। उसमें मेथड है क्या? इसी तरह से कॉपी फाइल। लेकिन अब वो लग रहा है कि कुछ वर्जन्स में डाली थी, बाद में क्या कर दी? एक्सक्लूड कर दी। लेकिन हाँ ईजिली इसमें है, ठीक है। अगर चाहोगे मैवन आगे यूज़ करोगे तो मिलेगा। तो क्या हो गया यहाँ? फाइल्स और डॉट मेथड कौन सा है? कॉपी। यहाँ दो फाइल बतानी होती है कि भाई कॉपी करते हो तो क्या करते हो? कहीं से उठा के कहीं रखते हो ना भाई, कहीं से कोई फाइल से कॉपी किया और उसे कहीं जाके पेस्ट कर दिया, तो दो फाइल चाहिए ना, वही यहाँ पूछ रहा है। तो दो फाइल, एक भैया सोर्स और एक क्या हो गया? डेस्टिनेशन। अरे सर यहाँ पे आ रहा है क्या? दो ऑप्शन ना, रिंकू सर बताए होंगे, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन और सराउंड विद ट्राई कैश। तो कौन सा यूज करना चाहिए? ट्राई कैश ना। ये सही चीज नहीं है ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। ये लग जाएगा ना तो कहाँ लग जाएगा? यहाँ मेथड लेवल पे लग जाएगा ना ऐसे। अब जहाँ जहाँ ये टेक स्नैपशॉट कॉल होगा वहाँ वहाँ फिर हैंडल करना, वहाँ लिखना पड़ेगा, और वो मेथड जहाँ कॉल होगा वहाँ भी लिखना पड़ेगा। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि यार ये कॉमा लगा के मल्टीपल एक साथ हैंडल किए जा सकते हैं, बस इतना है बस। अदरवाइज ये वैसे अच्छी प्रैक्टिस नहीं है इसको यूज़ करना। ये देखो बस तुमने क्या कर दिया? उसे कॉपी कर दिया। यही मान के चलो ये 4 लाइन का तुम्हारा क्या है? कोड। कि भाई गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड कॉल करोगे तो जो स्नैपशॉट लिया है सोर्स फाइल मिल जाएगी, और उसको फिर क्या कर देना है? डेस्टिनेशन फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, अपने हिसाब से उसका क्या दो? पाथ दो, और ये क्या करेगा? फिर ये मेथड एक किस क्लास का है? फाइल्स क्लास का मेथड कॉपी, जहाँ सोर्स फाइल बताओ और क्या बताओ? डेस्टिनेशन फाइल। अब जैसे अच्छे इसको एक काम करते हैं, इसे कहीं भी कॉल करते हैं। चलो ये मेन मेथड है ना, लो यही करते हैं। अच्छा अब यही है ना, देख रहे हो? अच्छा इसको कह रहा है कि चलो कोई यही वी डॉट ही है ना। अब ये कह रहा होगा ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, क्योंकि हमने ट्राई कैश से नहीं किया, हमने क्या यूज़ कर लिया? थ्रोज। यही होती, यही दिक्कत है ना थ्रोज की। चलो ये भी कर ही दी। लो अब ये स्नैपशॉट लेगा, रन करते हैं। ये लो कैसा क्लास? कहाँ है भाई ये? यहाँ दिखेगा अभी नहीं, इसे क्या करो? रिफ्रेश। आ गया ना डेमो स्नैपशॉट। जिस लाइन पे एक रन, जहाँ रन हुआ है उस समय जो भी स्नैपशॉट रहा होगा वो आ गया। चाहो तो राइट क्लिक करके ओपन विथ सिस्टम एडिटर, इससे चलो फोटोज़ वाले से ही ओपन कर लो।
यही था, है ना। तो ये तुम्हारे उसका क्या कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। और जहाँ अब ऐसे लेकिन नहीं कहीं भी खींच दोगे, जहाँ ज़रूरी होगा। नॉर्मली यूज़ कहाँ करेंगे, फेल जहाँ होगा। जो एक्सटेंड रिपोर्ट की ये तुमने लाइनें लिखी हैं, इन्फो वाली नहीं, जहाँ ये पास और फेल कर रहे हैं, यहाँ जब फेल हो रहा है तो यहाँ तुम इसे क्या करोगे, एल्स में। फेल वाली कंडीशन ही एल्स में आएगी ना, अदरवाइज तो किस में जाएगी, इफ में। यही कॉल करोगे इस मेथड को, जिसका नाम क्या है, टेक स्नैपशॉट। देख रहे हो 4 लाइन का कोड है। लेकिन अब यहाँ पे देखो समस्या है क्या, हाँ क्या करो, जब फेल होगा मतलब तभी लेगा। हाँ, तो और तभी लेना भी चाहिए। ऐसे फालतू लोग एक स्नैपशॉट भी 50 KB या 100 KB का होगा। एक टेस्ट केस में 20-20, 30-30 वैलिडेशन है और तुम्हारे पास सैकड़ों टेस्ट केस है, तब तो सिस्टम ही फुल कर देगा ना। लेने का मतलब नहीं, जब कुछ फेलियर हो तो उसका स्नैपशॉट ले। चलो, ये टेक स्नैपशॉट लेगा तो ऐसा। अच्छा, क्या सिर्फ होम पेज के वैलिडेशन पे ही लेना है भाई? कोई भी वैलिडेशन फेल हो तो लेना है। चलो ले लेते हैं इसका भी, यहाँ तो सॉरी यहाँ तो रहने देते हैं। और एक यहाँ पे है ना, ये कौन सा वैलिडेशन है? अच्छा, यहाँ भी फेल होगा तो क्या लोगे, स्नैपशॉट। अब बताओ 2 स्नैपशॉट लिए कि नहीं, क्या लिए, 2 स्नैपशॉट लिए ना, सेम नेम के ना। अंदर तो दोनों स्नैपशॉट का जो बता रहे हो रास्ता कि कहाँ से उठाना है बता तो रहे, डेमो स्नैपशॉट। तो 2 स्नैपशॉट लेगा, एक ही जगह रखेगा तो क्या होगा, एक ही बचेगा ना। नाम अलग अलग रखना चाहिए था ना, या तो नाम इसका होता, एक का होता डेमो स्नैपशॉट 1, एक का रहता डेमो स्नैपशॉट 2, एक का रहता डेमो स्नैपशॉट 3, तब सही रहता ना। अब ऐसे ही 3 फोटो खींचो, एक ही नाम से स्टोर करोगे, एक ही बचेगा ना। तब हाँ, तो वही ये नहीं आना चाहिए ना, ये जो नाम है क्या, डेमो स्नैपशॉट, ये नहीं आना चाहिए ना। तो ये हार्ड कोडिंग है ना यार, बिल्कुल। यहाँ एक वेरिएबल हो और वेरिएबल का नाम हो, मान लो क्या, जो भी स्नैपशॉट नेम, और ये ऐसे थोड़ी ना आएगा यहाँ से भाई, यहाँ से। अब लेकिन ये जिम्मेदारी आएगी, जो कॉल करेगा उसे अपने स्नैपशॉट का नाम भेज दो। सही है भाई, अपना नाम भेजो, उसी नाम का हम बना देंगे। तब अलग अलग बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बस यहाँ जहाँ जहाँ कॉल किया है, यहाँ भाई क्या भेजो, हम यहाँ नाम क्या लिखते हैं बताओ, लिख देते हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ हम कॉल ही क्यों करें, अब तो हमें यहाँ कॉल करना ही नहीं। हमने कहाँ कॉल करने का प्लान किया है, वैलिडेशन के अंदर। यहाँ नाम क्या रख देते हैं इसका, होम पेज वेरिफिकेशन, ऐसे, ठीक है, ऐसा रख दें। ये भेजे यहाँ से, ये अंदर जाएगा, उसका नाम क्या रख देगा, होम पेज वेरिफिकेशन। ऐसे ही इसका क्या कर रहे हैं, अच्छा गेटिंग पेज वैलिडेशन, ऐसे रख दें। अब सही है ना। लेकिन अगर गलती से चलो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अलग नाम दे सकते हो कि नहीं दे सकते? अच्छा, अगर ये मान लो दोनों का नाम सेम हो गया, तो अगर हमने 2 जगह इस मेथड को कॉल किया, टेक स्नैपशॉट, या जैसे मान लो हम ही हैं, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद स्नैपशॉट कहाँ लेके जाता है, रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर। आज हमने रन किया, इसने भाई
आज हमने रन किया और ये रन हुआ, कौन रन हुआ ध्यान देना, ये होम पेज वैलिडेट, इसने नाम क्या रखा, होम पेज वेरिफिकेशन। इसके बाद हमने अब बंद किया, इसने दूसरी बार चलाया, तब अगर फेल हुआ तो क्या करेगा, स्नैपशॉट लेगा और उसका नाम क्या रखेगा, होम पेज वेरिफिकेशन। जब दूसरा रखेगा तो पहला मिट जाएगा ना। या मान लो हमने आज चलाया तो इसने स्नैपशॉट लिया, उसका नाम रखा होम पेज वेरिफिकेशन। कल हमने अपने टेस्ट केसेस को फिर रन किया टेस्ट करने के लिए, तो उसने दोबारा स्नैपशॉट लिया, तो भाई होम पेज वेरिफिकेशन नाम का दोबारा बनाया अगर फेल हुआ तो, और बनाया तो पुराने वाले को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा, पुराने वाले को हटा देगा। अगर हम दोनों को रखना चाहें तो हम चाहते हैं कुछ भी हो, जितने स्नैपशॉट ले कोई भी डिलीट न हो, भले नाम सेम मैच कर जाए तो भी, लेकिन ये तो पता ही है भाई नेम मैच करेगा तो क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा, डिलीट कर देगा। अब इसीलिए कह रहे थे हमने एक चीज की, हम लोग चाहें तो जब भी हम रन करें तो हमारे पास एक चीज़ होती है हमेशा, क्या, टाइम। सिस्टम का टाइम हमेशा क्या है, यूनिक है। ये टाइम ना इसके पहले कभी आया था ना आगे कभी आएगा, जो इस समय चल रहा है ना। तो चाहे तो हम अपने कोड से क्या कर सकते हैं, सिस्टम का टाइम फिक्स कर सकते हैं और उस टाइम को इस नाम में जोड़ दें, तो टाइम तो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, तो वो हमेशा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। अब ये कैसे करोगे कि हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अब ये स्नैपशॉट है ना सिंक्रोनाइज नहीं, तुम्हें सिस्टम का टाइम चाहिए, सिस्टम पे क्या टाइम है इस टाइम। तो पहले चाहिए इसका कोड वहीं ऊपर ही लिखते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। सबसे तरीका सिंपल वाला क्या है, वैसे बहुत तरीके हैं इसके। एक तरीका है एक क्लास है डेट फॉर्मेट, एक क्लास है, क्लास के ऊपर ध्यान से देखो ए लिखा है छोटा सा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना। और क्लास का नाम क्या है, डेट फॉर्मेट। डॉट करोगे भाई स्टैटिक, भाई क्लास है तो डॉट लगाओगे, स्टैटिक मेथड आएंगे ना, स्टैटिक मेथड भी आएंगे, वेरिएबल भी आएंगे, देखो ढेर सारे हैं। ये देखो यहाँ कुछ मेथड्स हैं। एक मेथड है गेट डेट टाइम इंस्टेंस, तुम्हें मतलब जो टाइम डेट सब चाहिए वो सब ये लेके आएगा, यही कह रहा हूँ। और रिटर्न क्या करेगा, डेट फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट। यही हो रहा है ना, डेट फॉर्मेट क्लास का गेट डेट टाइम इंस्टेंस मेथड कॉल करेंगे और हमें ये रिटर्न क्या करेगा, डेट फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट। देखो ऐसे भी कर सकते हो जो हमने लिखा, क्या, डेट फॉर्मेट। ये कैसी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसको यूज़ करोगे तो ऐसे यूज़ करोगे। एक क्लास और भी है वैसे, जानते हो क्या, न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट। देख रहे हो, यहाँ एक क्लास है जिसका नाम क्या है, सिंपल डेट फॉर्मेट। ये मेथड देखो क्या है, ये क्लास जो है इसके अंदर कई कंस्ट्रक्टर हैं, कितने, 4। ब्लैंक भी भेज सकते हो और कोई पैटर्न, टाइम तो बड़े तरीके से लिखता है ना यार भाई, कोई लिखता है MMDDYY, फिर HHMMSS, कोई लिखता है MMDDYY, है ना, कोई YYYYY लिखता है ना। कई तरीके हैं ना डेट लिखने के, कई जगह डेट ऐसे लिखी होती है 29 और मार्च की जगह MAR, तो 3 अक्षर भी हैं, 2 वर्ड भी हैं, 2012 ऐसे लिखा रहता है। डेट के बहुत से फॉर्मेट हैं, बहुत से क्या पैटर्न है, वही पूछ रहा है कौन सा पैटर्न तुम्हारा, एकदम बता सकते हो कि हमको ऐसी डेट चाहिए। जैसे देखें
यहाँ पे लिखते हैं। और ये चीज़ देखो यहाँ भी हो सकती है। चलो पहले यहाँ दिखाते हैं इसको। पैटर्न ये नेट पे दिया तो देखना पड़ेगा, 8-10 पैटर्न है। वैसे DD MM YY और ऐसे है, HH है, MM है, SS है और फिर AM PM के लिए भी है। समझ रहे हो? मतलब इस तरह से तुम फॉर्मेट देखो, नेट पे फट से मिल जाएगा। देखो इस तरह से ऐसे भी ले सकते हो, या हम चाहें तो ऐसे कर दें। अब कैसे आएगी? इस तरह से। अगर हम यहाँ ऐसे लिख दें, लेकिन डेट इस मतलब अपने फॉर्मेट बता सकते हैं यार कि वो स्लैश से रहे डेट, कि किससे रहे, डैश से रहे, कि किससे रहे, अंडर स्कोर से रहे। यहाँ देखो हमने क्या किया, जो डेट्स है उनको उसमें रखा है, किसमें, हाइफन से या डैश से, और जो घंटे मिनट और सेकंड की बात है वो किसमें रखी है, अंडरस्कोर में। देखो लो, अब देखो इसका मेथड मिलेगा तुमको HDF डॉट, मेथड का नाम क्या है, फॉर्मेट। बस यही लिखना है तुमको। ध्यान देना, 2 लाइन का कोड है। सिंपल डेट फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट बनाओ, अपना पैटर्न बताओ, इसके बाद क्या करो, उसका फॉर्मेट मेथड कॉल करो, बस इतना। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुमको भेजना है किसका मालूम है, डेट का। किसका? डेट का। अब डेट का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? बना सकते हैं, बन जाता है। कैसे बना सकते हैं? सीधे ऐसे लिख दो, न्यू लॉजिक। बस मिल गया तुमको टाइम। चाहो तो अपना ये टाइम क्या कर लो, प्रिंट करा के देख लो। ऐसा है ना, 23 और ये क्या आ रहा है, 57 और फिर क्या आ रहा है, 2022 10/57/04। वो तो सही आ रहा है, यही महीना क्या आ रहा है, बहुत गड़बड़ आ रहा है ना। सेकंड से मतलब नहीं है यार, ये इससे मतलब है। ये कई तभी तो कह रहे हैं नेट पे इसका पैटर्न का तुम्हें दिखेगा 10, 12, 14 पैटर्न है, डेट बड़े अपने हिसाब से। अब सही आया ना, तो वहाँ कहीं ऐसा नहीं। अगर हम ऐसे चाहें, ये ऐसा लिख के ले आता, कैसा, 23 MARCH मार्च, तो हम जानते हो क्या करते, इसी को MM लिखते। जब इसे क्या लिखते, ऐसे करते तो ये समझ जाता हमें किसमें ले आना है, अब अक्षर में लेके आना है मंथ का नाम। ठीक है, तो इसके पैटर्न है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, चलो एक काम करते हैं, ये कोड हो गया यार। इस कोड को हम तो कहते हैं कॉपी करते हैं, है ना, देख लिया ना। इस कोड को कहीं भी लिख देते हैं, यहाँ मेथड्स के अंदर यही कहीं बाहर लिख देते हैं कि ये तो कॉमन मेथड हो गया, कहीं भी यूज करना। नाम रख देते हैं क्या, पब्लिक वाइड गेट टाइम। इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं अक्सर, क्या, टाइम स्टैम्प। ठीक है, गेट टाइम स्टैम्प। इसके अंदर बस यही 2 लाइन का कोड लिखना है और यही क्या कर देना है, लिख दे। हाँ, और यहाँ वाइड की जगह स्ट्रिंग। ये तो कहीं भी यूज कर लोगे ना इसमें, इस मेथड को। ये मेथड तुम्हारे लिए इस फॉर्मेट में टाइम लेके आएगा और यहाँ कर लो ऐसा। डेस्टिनेशन फाइल है, ये स्नैपशॉट नाम देते हो ना, हम यही कहते हैं पहले मेथड कॉल कर लो, क्या, गेट, क्या नाम रखा था, गेट टाइम स्टैम्प।
यहाँ से मिल गया हमें क्या, स्ट्रिंग। लो जी, टाइम या कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं और वही इसके नाम में ले आके क्या कर दें आगे, लो जी जोड़ दें। अब बताओ, अब हर बार कितना भी स्नैपशॉट लेगा, कितनी बार भी चलाओगे, भले स्नैपशॉट का नेम हर बार सेम पास होगा, लेकिन टाइम क्या होगा हर बार चेंज होगा, है ना। तुम्हें ये पता चल जाएगा, अच्छा ये वाला जो क्या नाम रख रहे थे हम, वैसे जैसे यही टेस्ट केस बार बार चलेगा ना, तो हम ऐसे पहुंच जाएंगे कि यार क्या नाम रखा था, वेरीफाई इनवॉइस एड्रेस। तो कम से कम ये होगा कि अब जैसे जो भी स्नैपशॉट लेगा, अब वहाँ नाम क्या जा रहा था, ये देखो अंदर, सॉरी होम पेज वैलिडेट में देखना था, होम पेज वेरिफिकेशन। अब आज चलाओगे तब भी होम पेज वेरिफिकेशन आएगा, कल चलाओगे तब भी आएगा, लेकिन अब आज और कल में अब ये फ़र्क आ जाएगा कि उसमें साथ में क्या आएगा, टाइम स्टैम्प, जो इसको हमेशा क्या बना के रखेगा, यूनिक। तो तो तुम्हें ये पता चलेगा, अच्छा ये वाला जो है, ये जो स्नैपशॉट है ये कल वाला है, या ये 5 दिन पहले वाला है, ये आज वाला है, या आज 2 बार चलाए हैं तो ये जल्दी वाला है और ये बाद वाला है, क्योंकि उसके साथ उसका टाइम भी रहेगा। अब चला के देखो, इतने मेथड बनाओ या ना बनाओ, लेकिन प्रॉपर है। अब स्नैपशॉट लो। अच्छा, और एक कुछ चैलेंज आ रहा था तुम लोगों को, एग्जिस्ट, सेम नेम का अकाउंट बार बार नहीं बना पा रहे थे, तो बनाने के टाइम पे अकाउंट नेम दे रहा था कि अकाउंट आईडी के लिए कह रहा था, ऐसा अकाउंट नेम के लिए कि आईडी के लिए, नेम के लिए कर रहा था ना। अच्छा, अकाउंट नेम के लिए कर रहा था। अब देखो यहाँ समस्या क्या है, या यहाँ पे देखो समस्या ये है कि सेम नेम का अकाउंट बार बार नहीं, जैसे जीमेल पे सेम नाम का अकाउंट तुम बार बार नहीं बना सकते। वहाँ चल के ज़रा देखते हैं जो स्नैपशॉट लिए इसने। हाँ, तो बताओ नहीं बना सकते, अब क्या करें। अरे भाई अकाउंट तो बनाना है, तो कितनी चीज़ों के साथ दिक्कत है, सिर्फ अकाउंट नेम के साथ ना, एड्रेस सेम हो सकता है, बहुत चीज़ें सेम हो सकती है, बस नाम क्या हो सकता है, सेम नहीं हो सकता। एक तरीका ऐसा यूज कर सकते हैं, जानते हो क्या। अब एक कोड ये भी होता है जिसका नाम होता है गेट, जैसे हम बना सकते हैं अपना कोड या नेट पे मिल जाएगा इजीली, उसका नाम रखेंगे गेट रैंडम नेम। वो हर बार क्या करेगा जानते हो, बस तुमसे बताओगे 10 अक्षर का चाहिए, क्या बताओगे 10 अक्षर का चाहिए, तो वो क्या करेगा 2600 अक्षर में से 10 अक्षर कोई भी उठाएगा, कहीं आगे पीछे रख के 10 अक्षर का नाम बना के दे देगा। अब उस नाम को इस्तेमाल करके अकाउंट बनाओगे तो वो कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल यार, बहुत से लोग यही तो करते हैं। जैसे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि पासवर्ड रखने की तुम्हारे क्या होंगी टेक्निक्स, क्या होंगी, बार बार ट्राई करते हैं, और ऐसा है बिल्कुल। अब जैसे बहुत से लोग हैं ऐसा करते हैं, जैसे हम करें एक ऐप बना दो जो तुम्हारा मोबाइल निकाल दो, किसी का भी वाईफाई पकड़े, किसी का भी वाईफाई पकड़ ले तुम्हारे बिना, वो कुछ नहीं करता, तुम्हारा सिस्टम हैक थोड़ी करता है। बस वो क्या करता है मालूम है, वो उस ऐप के अंदर ये लिखा है कि जितने लोग एरिया में तुम्हारे वाईफाई दिख रहे हैं सब में कनेक्ट करने के लिए, सबसे कनेक्ट करने के लिए ट्राई करो। और कुछ जैसे वो दे रखे हैं admin@123, ऐसे वैसे ऐसे, जैसे लॉगिन @123, या कई लोग क्या करते हैं जो उसका नाम होता है वाईफाई का नेम होता है वही नाम का पासवर्ड, या 1238 या ऐसे उन लोगों ने 2-400 600 की क्या बना रखी है, लिस्ट बना रखी है, वो अंदर ट्राई करते रहे मैच करके। हाँ तो बिल्कुल। अब ये देखो, अच्छा नहीं है स्नैपशॉट भाई। अच्छा, फेल वाली कंडीशन में था ना, फेल वाली कंडीशन या एक काम करते हैं,
टेक्स्ट, हाँ इसका नाम एक्सपेक्टेड ये है ना। लेकिन नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक, तो ये इससे कर सकते हो। ये देखो आ गया ना। अब ये 23 मार्च के ऊपर क्या है, तुमने 3 बार एम लिख दिया है। अगर डबल एम रहा होता तो किसमें आता, नंबर्स में आता। मतलब फॉर्मेट भी तुम ही बताते हो। ये जो कौन सा मेथड था, सिंपल डेट फॉर्मेट था ना, यहाँ हमने ट्रिपल एम लिख दिया है ना, इसलिए अगर यहाँ डबल रख दे तो मंथ में आता। अच्छा कई बार, चलो ये अब स्नैपशॉट ले सकते हो। अब यहाँ एक बात है क्या, रेंडम, जिसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, रेंडमाइजेशन। जैसे कई बार हमको चाहिए होता है रेंडम नंबर, और कई बार चाहिए होता है हमें क्या, रेंडम नेम, तो हमें उसका कोड भी लिखना पड़ता है। अच्छा ये बताओ हम लोग कैसे बनाएं, एक रेंडम नेम कैसे बनाओ। हम तुमसे कहें एक रेंडम नेम लिखो, 10 अक्षर का नाम लिखो, ऐसा नहीं, मतलब ही बनना चाहिए, AMC चाहे जैसे लिखो, कैसे लिखोगे हैं, क्या करें, कहीं से उठाओगे ना, क्या करोगे, 26 अक्षर में से एक अक्षर, एक अक्षर 10 बार उठाओगे, और वो अक्षर कभी ये होगा, कभी वो होगा, और कभी वो, मतलब 26 में से कभी पहला उठा लिया, कभी 5वां उठाया, कभी 7वां, 12वां, ऐसे 10 अक्षर उठा के एक जगह रख दिए, हो गया ना। तो यही लॉजिक इसका भी है रेंडम नंबर का, सॉरी इसका रेंडम नेम का। ये क्या करते हैं, वो एक ले लेते हैं, पहली बात तो यहाँ 2 रेंडम नंबर की, 2 उसकी बात हो, रेंडम नंबर की बात होती है। तो ये क्या करते हैं, 2 नंबर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 26 तक। कहाँ तक, 1 से लेके, भाई जो ABCD हैं वो कहाँ है, 1 से लेके 26 तक है ना। तो अब वही है रेंडम नंबर, कभी क्या ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, 15 ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसको जोड़ के क्या बन जाएगा नेम। चलो एक मिनट दिखाते हैं, ये नेट से कनेक्टेड हो, अच्छा गेट रेंडम नंबर भी लिखते हैं, या कई बार क्या लिखेंगे, हाँ हर बार यूनिक है। अब ऐसे कोड तुम्हें क्या करने होंगे, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, आंसर होगा ही। ये देखो, वैसे आजकल तो बहुत सी क्लासेस ऑलरेडी आ गई हैं बनी बनाई जावा। देखो क्या यहाँ पे है, न्यू रैंडम, और यहाँ क्या लिखा है भाई, अल्फ़ाबेट रैंडम इन एक ये है, थोड़ा कोई इजी कोड उठाते हैं। ये क्या करेगा, एक लेके आएगा कोई, या तो हम इसी को क्या कर लें, क्या कर लें, एक मेथड बना लें, पब्लिक वाइड गेट रेंडम, मान लो नेम, बस यही है। सॉरी कह रहे हैं ना,
कैर भी यूज कर सकते हो, और एक क्या होता है, कैरेक्टर ना। अब चाहो तो बेस क्या यूज कर लो, टू स्ट्रिंग, और यहां से मतलब तुम्हें क्या हो गया है, ये कोड क्या करेगा, कोई एक अक्षर निकाल के देगा, कहां से कहां के बीच में, एक से ले। अब देखो ऐसे बहुत सी यूटिलिटी कोड होंगे, हम लोग क्या करेंगे, जैसे रैंडम नंबर निकालना है, ये करना है, वो करना है, हम लोग नेट से क्या करेंगे, सर्च करेंगे, कोड मिलेगा, क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, अपने हिसाब से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अभी ये किसके लिए चल रहा है, एक अक्षर लेके आएगा, एक अक्षर लेके आएगा। हमें कितने चाहिए, 10 नहीं 10 या 12, ऐसा ना कर लें, इंट और क्या रख दिया उसका नाम, काउंट। भैया जो कॉल करे वो काउंट बताए, और ये क्या करे, एक क्या करें यहाँ पे, ये रिटर्न वाली लाइन हटाओ, और एक क्या लगा दिया हमने यहाँ, क्या लगाया, फॉर लूप ना। भाई यही काम एक बार एक अक्षर लेके आ रहा था ना, हमने क्या लगा दिया, फॉर लूप। तो जितनी बार कहेंगे उतनी बार करेगा ना। अब यहाँ हम लिख दें इंट आई इक्वस टू 0 से लेके आई आर लेस देन और इक्वस टू काउंट, बस ठीक है। 0 से ले लें या 1 से ले लें, ये तो जितनी बार है बस क्या हो गया, काउंट हो गया। अब यहाँ तो हमें क्या मिला, स्ट्रिंग, एक मिनट, लो हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ एरर इस बात की है कि रिटर्न टाइप तुम्हारा क्या है, स्ट्रिंग है, लेकिन कुछ रिटर्न लिए नहीं। देखो ऐसे, देखो यहाँ क्या कर रहा है, नेम क्या है मेरा, ऐसे देखो, ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, नेम, और नेम इक्वल टू क्या बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं, क्या है ये नेम, नल या ब्लैंक, नहीं नल नहीं है, जब नल लिखते हो तब नल होता है, अभी ये क्या है, ब्लैंक है। ध्यान देना इस पे, हमने लिखा स्ट्रिंग नेम लिखा ना, तो अब देखो दोबारा थोड़ी लिखोगे, बस इतना लिखना है कि भाई पहले क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक है, तो ब्लैंक और प्लस जो एक अक्षर ये निकाल के लाया है, मान लो सी लेके आया है, तो नेम में क्या आ जाएगा, सी। अगली बार जब ये लूप पे आएगा तो यहाँ नेम में ऑलरेडी क्या पड़ा होगा, सी। अब फिर एक अक्षर और निकालेगा, मान लो निकाला इसने एम, तो क्या हो जाएगा, सी एम, और फिर नेम पे क्या हो जाएगा, सी एम, फिर तो इसी तरह से ये, और बाद में इसी को क्या कर दो, रिटर्न। अब यही लो डालो इसमें, जहाँ मेथड अकाउंट नेम डालना है, यही मेथड कॉल करके पहले नाम बनाओ, या 12 या 15 अक्षर डाल दो, तो पता नहीं कौन कौन से लेके आएगा। जैसे एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये इंटरव्यू में ये सवाल पूछते हैं कि अगर मल्टीपल हो रहा है तो क्या करोगे, तो तुम बताओगे कि सर हम लोगों ने अपने यहाँ कर रखा है, हम लोगों ने गेट रेंडम नेम निकालने के लिए, गेट रेंडम नंबर निकालने के लिए मेथड्स बना रखे हैं। मेथड्स बनाने का मतलब यही है, यही वाले मेथड जैसे बनाए, कोड लिया अपने हिसाब से, क्या उसे किया, चेंज किया, कस्टमाइज़ किया। और रेंडम के लिए बहुत सी क्लासेस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू तुम रेंडमाइज कर सकते, और फिर उसको लिया हमने अपने यहाँ बना रखा है, उसके थ्रू हम करते हैं। अगर हमें जीमेल पे रजिस्ट्रेशन करना है, मल्टीपल अकाउंट्स बनाने हैं, तो नाम कैसे देंगे, ऐसे ही देंगे, रेंडमली उसमें से कोई भी अक्षर पिक करके कोई एक नाम बनाएंगे, तभी जीमेल क्रिएट करने देगा ना। तो ये देखो क्या नाम था मेथड का, गेट रेंडम। अच्छा यहाँ नहीं कॉल कर पाएंगे, ऐसे वी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तब कर पाओगे ना, वी डॉट
मान लो तुमने क्या कर दिया, अच्छा इसको तुम यूज भी कर सकते हो। अभी कहाँ यूज करना है तुमको इसको, किस मेथड में? क्रिएट न्यू अकाउंट्स में ना। यहाँ सेंड कीज में क्या कर रहे हो, यही अकाउंट नेम डाल रहे हो, तो वैसे कर दो। और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है क्या उसका? अच्छा ये तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। यही कर रहा है ना क्रिएट न्यू अकाउंट्स। इसमें क्या कर रहे हैं, नया अकाउंट बना रहे हैं। नया अकाउंट बनाने के टाइम में अकाउंट नेम में सेंड कीज कर रहे होंगे ना। अब जो सेंड कीज में हार्ड कोडेड कर रहे थे वो हम हटा के क्या कर देंगे, ये रैंडम रेम निकाल रहे हैं कि नहीं। अब इसी को अब बताओ, तो अब क्या होगा, हर बार ये जब चलेगा एक रैंडम नेम बनाएगा और फिर उसी को टाइप करेगा, तो अब डुप्लीकेट का इशू नहीं है। और ये बड़ा कॉमन सिनेरियो है। ऐसा होता है कि कई बार एक एक फॉर्म में 4 या 6 या 8 वैल्यूज हैं जो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तब तुमको उनके लिए इस तरीके का यूज़ का, या तुम चाहते हो कि उसकी हर की वैल्यू क्या रहे, अलग अलग रहे। और भाई या तो फिर ऐसा करो, हर बार जाके चेंज करो, ये भी मुश्किल है ना। अब हमने ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया, हर बार एक रैंडम नेम उठाएगा, उसी नाम का अकाउंट बनाएगा, फिर इनवाइस पे जाके उसी नाम की क्या बनाने की कोशिश करेगा, इनवाइस, और फिर डेट। अब तुमको बताया ना तुम लोग को एक चीज़ ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है तुम लोग को, ये बताया भैया कि अकाउंट का जो डेटा है इनवाइस के डेटा से मैच करो, एक्सचेंज रिपोर्ट का कॉल करो, और ये स्नैपशॉट वाला मेथड भी उसके अंदर क्या करो, कॉल करो। और एक चीज़ इसमें है यार, एक सेकेंड, कहाँ गया एक्सटेंड वाला, होम पेज, ये टेक स्नैपशॉट है ना। अच्छा एक्सटेंड होम पेज डॉट ऐड स्क्रीन कैप्चर फ्रॉम पाथ। लो भाई, इमेज का पाथ क्या है, यही याद देना है। कैसे दें, टेक स्नैपशॉट ले रहे हैं कहाँ पे, इस मेथड के अंदर ना। कौन सा मेथड है, टेक स्नैपशॉट। भेज यहाँ क्या रहे हो, दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। तो ये मेथड क्या कर रहा है, स्नैपशॉट ले रहा है ना, और स्नैपशॉट को कहाँ रख रहा है, यही है जो डेस्टिनेशन फाइल है ना, यही है ना। तो हम तो कहेंगे ऐसे कर लो, या तुमको अभी एक मेथड बताए थे बार बार करके ना, गेट एब्सोल्यूट फाइल या गेट एब्सोल्यूट पाथ, और यही पाथ तुम्हें मिल जाएगा नहीं, बताओ। ये किसका पाथ, ये क्या कर रहा है, अब स्नैपशॉट भी ले रहा है, स्नैपशॉट जहां रखा है उसका पाथ भी ले रहा है, और तुमको क्या कर रहा है, जिसको यूज करना है यूज करे। तो इसको हमने क्या बनाया था पहले, वाइड, अब क्या बना दे रहे हैं इसको, भैया ये क्या रिटर्न कर रहा है, बोलो सही है कि नहीं। अब क्या होगा, ये स्नैपशॉट भी लेगा, स्नैपशॉट लेके जहां रखा है उसका पूरा पाथ भी बना के तुमको दे देगा। हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं जरा आप देखो, कहाँ है भाई, होम पेज, एक मिनट सर, ये स्टेटस डॉट पास, और ये फेल है, स्नैपशॉट लिया है ना, तो यहाँ पे हमें मिल गया क्या, स्ट्रिंग, लिख देते हैं इमेज पाथ, बोलो सही है। और इसी इमेज पाथ को यहाँ पे भेज दो।
अच्छा, और एक काम करते हैं, यहीं पे एक बार वो भी करवा देते हैं। कौन सा मेथड है ये? होम पेज वैलिडेट है यार, एक ही जगह। यहाँ है ना होम पेज वैलिडेट, यहाँ ना, यहाँ लिख देते हैं। तब क्या, जरा हम वो करा ही देते हैं जिससे जल्दी से रिपोर्ट आ जाए ना। एक्सटेंड टेस्ट डॉट रिपोर्ट डॉट क्या फ्लश। चलो भाई, अब रन कर देते हैं। अच्छा, न्यू एक्सटेंड करके उसका बना रहे हो ना, तुम ये भी शिकायत कर रहे थे ना सर, बार बार मेरी फाइल क्या हो जा रही है, ओवरराइट हो जा रही है। नई एक्सटेंड रिपोर्ट बन रही थी, पुरानी वाली क्या हो जा रही है, डिलीट ना। अब जो न्यू एक्सटेंड रिपोर्ट, उसका पाथ नहीं दे रहे थे, उस पाथ में टाइम स्टैम्प डालो, वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। तो जितनी बार चलेगा कोई भी एक्सटेंड रिपोर्ट डिलीट नहीं होगा। हाँ, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम पिछले रिकॉर्ड्स रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ऑप्शन पता होना चाहिए। भाई कई आदमी चाहेंगे हमें हर एग्जीक्यूशन की हिस्ट्री चाहिए। देखो कहीं बनी, ये है रिजल्ट्स। ओपन विथ गूगल क्रोम करते हैं, फेल हुआ है ना। ये है ना, किसमें, अच्छा ये पुराना है क्या, अलग कोई पाथ दे रखा है क्या इस बार? ये तो 22 मार्च का है यार। एक्शन रिपोर्ट का क्या पाथ दिया है? अच्छा, डेस्कटॉप पे, क्या यहाँ पे है डेस्कटॉप पे? रिजल्ट टेस्ट केस, यही है। क्या नाम रखे हो? अच्छा, डेट से नीचे वाला इन्होंने नाम रखा है विपिन रिजल्ट। होम पेज वैलिडेटेड, फेल हुआ है। इसके लिए कौन सा मेथड है हमने यूज़ किया है? इमेज लिया इसने, अच्छा इमेज जो लिया होगा यहाँ लिया है, उसका यहाँ पे बात आया होगा। ये जो मेथड है ऐड स्क्रीन कैप्चर, अरे इसमें कुछ बार बार अच्छा, इसको पहले तो बंद कर लो। चलो लेकिन देखेंगे वो एक मेथड है किसके लिए, वो जो इसमें क्या दे रहे हो तुम मेथड में, कहाँ गया इमेज पाथ। तो ये वहाँ पे उसका क्या कर लेगा, स्नैपशॉट को, तुम्हारा जो स्नैपशॉट लिया है अभी तक तो क्या कर रहा था, स्नैपशॉट को वहाँ स्नैपशॉट फोल्डर में रख रहा था ना, अब उस रिपोर्ट फोल्डर में, अब वहाँ रखने के साथ, अच्छा सॉरी ये रख कहाँ रहा है, और नहीं यार ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा वो कहीं और है तुम्हारी, और मतलब एक्सटेंड रिपोर्ट कहीं और है। ठीक है, देखो इसको ज़रा ट्राई करना, ये स्नैपशॉट भी लगा के जो जहाँ फेलियर होंगे वहाँ पे स्नैपशॉट लगाएगा, छोटा सा दिखाई देगा,
क्लिक करोगे एकदम फुल साइज़ का हो जाएगा, या डाउनलोड करोगे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और ये तो इसका फॉर्मेट देख ही रहे हो, जो भी रहेगा पास फेल लेफ्ट साइड में यहाँ दिखाई देगा। जो फेल होगा वो रेड कलर से, इसी को हमें देखना और यहाँ देखना है कहाँ जो फेल स्टेप होगा वो रेड कलर से होगा, और जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे है, देख रहे हो, जो फेल है वो इस तरह से है, और कोई वैलिडेशन पास है तो इस तरह से, है ना। और यहाँ पे देख सकते हो डैशबोर्ड पे ऐसे। और अच्छा, रोशन ने कुछ बताया था, तुम लोगों ने लग रहा ट्राई नहीं किया। रोशन ने कहा था भैया उसमें कुछ और डालने के लिए ना, उसी एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट उसका ऐड कॉन्फ़िग करके या कुछ करके मेथड होंगे जहाँ डाल सकते हो इसका टाइटल क्या हो, टाइम क्या हो, सिस्टम का यूज़र नेम क्या है और सिस्टम नेम क्या है, पीसी रिपोर्ट में सब कुछ है। हैं? बताए थे क्लास में मेरे ख्याल से, वहाँ वीडियो उसकी वीडियो होगी। हाँ तो उसे ट्राई करो, अच्छा नहीं तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को क्या किया जा सकता है।